लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद मिला के भारत में टोटल 5500 सांसद और विधायक हैं। इन माननीय 5500 सांसदों और विधायकों पर करदाताओं का लगभग 55,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च होता है। यानी आम जनता, आम नागरिक जो टैक्स पे करते हैं, हर साल 55,000 करोड़ रुपए माननीय सांसदों और विधायकों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, जो लोग भी सांसद विधायक हैं, इनके वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, फ्री का बंगलो, आजीवन पेंशन, खाना बनाने के लिए एक कुक, एक ड्राइवर, इसके अलावा पुलिस की सिक्योरिटी, अगर इस सब के ऊपर 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है, जो टैक्स पेयर का पैसा है। यह 55,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च किया जाता है? यह खर्च किया जाता है कि ये सांसद और विधायक संविधान की भावना के अनुसार कार्य करे, संविधान में लिखी हुई सभी बातों को इंप्लीमेंट करे। और सांसद और विधायक को लॉ मेकर कहते हैं। जैसे डॉक्टर का काम है इलाज करना, ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, वैसे ही सांसद विधायक को लॉ मेकर कहते हैं। इनका काम है कानून बनाना। और कैसा कानून बनाना? जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है, जो संविधान के प्रियम्बल में 6 शब्द हैं, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, उसके अनुरूप कार्य बनाना, उसके अनुरूप कानून बनाना। जो संविधान के आर्टिकल्स अभी तक लागू नहीं हुए, उन सारे आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट करना। और क्या काम है सांसदों विधायकों का? यह भी देखते रहना कि हमारे देश का आम नागरिक किन किन समस्याओं से सफर कर रहा है, उन समस्याओं का परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना, परमानेंट इलाज करना। यह भी देखना कि भारत में ऐसी कौन सी समस्या है जो विदेश में नहीं है। अगर कोई समस्या भारत में है, वो चीन में नहीं है, जापान में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, तो यह देखना कि आखिर वहां ऐसा कौन सा कानून चल रहा है जिसके कारण वहां पे समस्या नहीं, लेकिन भारत में है, फिर उस कानून को वहां से लाके भारत में इंप्लीमेंट करना। आम जनता की समस्याओं के ऊपर संसद, विधानसभा में चर्चा करना। संविधान के बचे हुए आर्टिकल्स जो अभी तक लागू नहीं हुए, उनके ऊपर संसद, विधानसभा में चर्चा करना। इसी काम के लिए भारत के 5500 सांसदों और विधायकों पर 55,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च किया जाता है। अब सवाल यह आया कि आज की डेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड की खूब चर्चा हो रही है। टोटल 5500 सांसद विधायक हैं। अगर ये 5500 सांसद विधायक एक एक सेमिनार करें कॉमन सिविल कोड के ऊपर या यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन सिविल कोड के ऊपर, तो अगले 15 दिन के अंदर भारत में 5500 सेमिनार किए जा सकते हैं। और यह करना उनकी ड्यूटी है। इसी के लिए उनको सांसद निधि मिलती है, विधायक निधि मिलती है। उनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है। ऑडिटोरियम अगर बुक करना है तो उसका पैसा भी दे सकते हैं। भाई, करोड़ों रुपए मिलते हैं ना सांसदों विधायकों को। इसलिए मैं देश के सभी सांसदों से, विधायकों से निवेदन करता हूं, कम से कम अगले 15 दिन के अंदर एक सेमिनार करिए वन नेशन वन सिविल कोड पे। और आपकी ये ड्यूटी है, आप सांसद हैं, विधायक हैं, तो ये आपकी ड्यूटी है कि संविधान में आर्टिकल 44 क्यों आया, किस भावना के लिए आया, किस पर्पज के लिए आया, क्या इसका गोल है, उसको आप आम जनता को बताइए। ये काम एनजीओ का नहीं है, ये काम हमारे जैसे लोगों का नहीं है, ये आपका भैया। आप ही को इसलिए वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है। तो इसलिए प्लीज अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से फॉलो करिए, अपना कर्तव्य ईमानदारी से फॉलो करिए, जनता के बीच में जाइए, सेमिनार आयोजित करिए। आखिर चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी आप सभाएं करते हैं ना, नुक्कड़ सभाएं करते हैं, 500 की सभा करते हैं, 1000 लोगों की सभा करते हैं, वोट मांगने जाते हैं ना। तो जब वोट मांगने जा सकते हैं, हालांकि वो संविधान में नहीं लिखा हुआ है, उसके लिए आपको वेतन भत्ता भी नहीं मिलता, तो जिस काम के लिए वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है, वो काम आप क्यों नहीं कर रहे? अगर ड्राइवर अपना काम ईमानदारी से नहीं करता तो हम कहते हैं ड्राइवर मक्कारी कर रहा है। डॉक्टर अपना काम ईमानदारी से नहीं करता तो हम कहते हैं डॉक्टर मक्कारी कर रहा है। अगर कोई मिस्त्री अपना काम ईमानदारी से नहीं करता लेकिन दिहाड़ी लेता है तो हम कहते हैं हरामखोरी कर रहा है। तो प्लीज ये काम आप मत करिए, अपनी ड्यूटी के साथ मक्कारी मत करिए, हरामखोरी मत करिए। और संविधान की आपने शपथ लिया हुआ है, इसलिए आपकी तो ड्यूटी है कि संविधान की भावना को जन जन तक पहुंचाना, संविधान में लिखी हुई बात को आम जनता तक पहुंचाना। तो संविधान का विरोध करके देश के साथ गद्दारी मत करिए।
जिस संविधान की शपथ लेते हैं उसी संविधान के आर्टिकल्स का, उसी संविधान में लिखे हुए अनुच्छेदों का विरोध कर रहे हैं कुछ लोग, ये गद्दारी नहीं हुई? ये देशद्रोह नहीं हुआ क्या? ऐसे लोगों की तो सरसता खत्म होनी चाहिए, जो संविधान की शपथ लेके संविधान की भावनाओं का विरोध कर रहे हैं। दूसरा, मेरा एक रिक्वेस्ट इस देश के सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्राचार्य से है, वाइस चांसलर से है। भारत में लगभग 5,500 से ज्यादा डिग्री कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटीज हैं। टोटल डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिला दीजिए, सरकारी प्राइवेट सब, तो 5,500 से ज्यादा है। अगर हर विश्वविद्यालय में, हर महाविद्यालय में वन नेशन वन सिविल कोड पे एक सेमिनार हो तो 5500 सेमिनार युवाओं के बीच में हो सकते हैं। युवाओं के बीच में ये मैसेज क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द गोल ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ दिस आर्टिकल 44। तो मैं देश के सभी प्राचार्यों से निवेदन करता हूं, सभी वाइस चांसलर से निवेदन करता हूं, सभी प्रोफेसर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने कॉलेज में एक कम से कम सेमिनार करिए, सभी छात्रों को बुलाइए। भाई 12वीं तक के छात्र थोड़े कम समझदार होते हैं, उन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा, लेकिन जो ग्रेजुएशन में आ गए, 18-19 साल के हो गए, उनको तो वोटिंग का राइट भी मिल जाता है। तो कम से कम ऐसे लोगों के बीच में संविधान में क्या लिखा हुआ है, खासतौर पर आर्टिकल 44 क्यों आया है, आर्टिकल 44 क्या कहता है, प्रीएम्बल क्या कहता है, प्रीएम्बल में इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, एक देश एक संविधान आने, एक देश एक नागरिक कानून बनाने से क्या फायदा होगा, वन नेशन वन सिविल कोड की जरूरत क्यों है, इस पर चर्चा करिए। मैं देश के सभी सांसदों, विधायकों से निवेदन करता हूं, कम से कम एक सेमिनार आप आयोजित करिए। देश के सभी प्रोफेसर से, प्राचार्य से, डीन से, वाइस चांसलर से रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने कॉलेज में कम से कम एक सेमिनार जरूर करिए। आप अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं अवश्य आऊंगा, मैं ये वादा करता हूं। जय हिंद।